जब हम नई सोसाइटी में शिफ्ट हुए थे और मैं अपने फाइनल एग्ज़ाम का आखिरी टेस्ट पेपर देने के बाद दोपहर के वक्त घर लौट रहा था, वह सोसाइटी में मेरे लिए पूरी तरह नई थी। मैं वहाँ पर किसी को भी नहीं जानता था। बस 3 दिन पहले ही हम शिफ्ट हुए थे। चलते चलते रास्ते में मुझे किसी लड़की के पीछे से आवाज़ दी, "हे मोहन, कैसे हो तुम?" मैं पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ एक सुंदर लड़की खड़ी थी। मैंने उनसे पूछा, "कौन हो तुम और मेरा नाम कैसे जानते हो?" वह बोली, "मैं तुम्हारी मम्मी और तुम्हें बात करते हुए सुना था, तब मुझे तुम्हारा नाम पता चला।" वह मेरे पास आई और हैंडशेक किया। उसने उसका नाम, मुझे उसकी आवाज़ अच्छी लगी थी। फिर हम बात करते हुए सोसाइटी के मेन गेट तक गए। वह बोली कि मैं डी विंग बिल्डिंग नंबर 20 फ्लैट नंबर 108 में रहती हूँ। मेरे सारे फ्रेंड गर्मी की छुट्टियों के लिए गांव गए हुए हैं। क्या मैं तुम्हारे साथ खेलने आ सकती हूँ? मैंने कहा, "जरूर, क्यों नहीं, जरूर आ सकते हो। वैसे भी मैं यहाँ नया हूँ। मेरे बिल्डिंग के बच्चे भी गाँव चले गए हैं। ऊपर से मैं यहाँ पर किसी को जानता भी नहीं। तुम 4 बजे आ जाना, हम ग्राउंड में टेनिस खेलेंगे।" यह सुनकर वह खुश होकर घर चली गई। फिर मैं इंतजार करने लगा। 4 बजने का मैं 3 बजे ही टेनिस रैकेट लेकर ग्राउंड में पहुंचा। लेकिन रेखा मुझसे पहले वहां जाकर बेंच पर बैठी थी और उसके नज़दीक जाकर बैठ गया और पूछा कि तुम कब से यहाँ पर बैठी हो? वह बोली, "जस्ट अभी आई हूँ, तुम भी बड़े जल्दी आ गए। चलो हम टेनिस खेलते हैं।" फिर हमने हंसी मजाक करते हुए टेनिस खेलने लगे। वह काफ़ी अच्छी टेनिस खेल लेती थी। बाद में हमने थोड़ी देर बैठकर गप्पे लड़ाए। मैं रेखा से पूछा कि तुम्हें क्या क्या पसंद है। उसने बताया कि उसे टेनिस बहुत पसंद है, पुराने गाने पसंद है और खाने में चावल की खीर सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं पूरा पतीला चट कर जाती हूँ। इसी तरह हम रोज गार्डन में ऐसे ही मिलने लगे। मैं कभी कभी रेखा के लिए अपनी माँ से चावल की खीर बनाकर ले जाता था। वह बड़े मज़े से खाती और मेरी मम्मी की तारीफ करती थी। रेखा अब मुझे बहुत अच्छे लगने लगी थी क्योंकि मुझे उससे प्यार हो जो गया था। लेकिन एक दिन अचानक रेखा आई नहीं। उसे शाम में 6 बजे तक गार्डन में अकेले ही उसका इंतजार करता रहा और उदास होकर घर वापस लौट गया। घर पहुंचकर रेखा के बारे में ही सोचता रहा कि वह आज मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। उसी रात मेरे साथ एक अजीब घटना घटी। रेखा मेरे सपने में आई और बोली, "तुम्हारे साथ वक्त बिताकर मुझे अच्छा लगा। अब मेरे जाने का समय हो गया है। मुझे मुक्ति दो मोहन।" मैं सुबह के 3 बजे डर के मारे उठा। तब मैं पसीने से नहाया हुआ था। मुझे लगा कि मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचने लगा हूँ। फिर दूसरे दिन मैंने उसका इंतजार किया पर वह नहीं आई। उसके बाद से रेखा हर रात को मेरे सपने में आने लगी और बार बार एक ही शब्द, "मुक्ति दो मोहन, मुक्ति दो मोहन।" फिर मैंने सोचा कि आज वह आए ना आए, मैं उससे मिलने उसके घर पर जाऊंगा। मैं मम्मी से कहकर रेखा के लिए खीर बनवा दी और शाम होने से पहले ही उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुंचा और डोरबेल बजाई। दरवाजा एक बुजुर्ग आदमी ने खोला। उन्होंने पूछा, "तुम्हें किससे मिलना है बेटा?" मैं रेखा का नाम बताया। उन्होंने मुझे अंदर बुलाया। मैं जाकर उनके सोफे पर बैठा और खीर का डिब्बा बुजुर्ग के हाथों में दिया और कहा, "यह रेखा के लिए है। कहाँ है वह? मुझे उससे मिलना है।" और यह भी पूछा, 2-3 दिन हुए रेखा पार्क में खेलने क्यों नहीं आई? वह बुजुर्ग शांत मुद्रा में मेरे सामने सोफे पर बैठे और बोले, 10 अप्रैल यानी कि आज के ही दिन पिछले साल रेखा की मौत हुई थी। वह मेरे गोद ली हुई बेटी थी। उसे जन्म से HIV एड था, इसलिए किसी भी बच्चे के मम्मी पापा उसके साथ अपने बच्चे को खेलने नहीं देते थे। वह घर पर अकेले ही बैठी रहती थी।
उसे हमेशा लगता था कि उसके साथ भी कोई खेलने आए, पर यह कभी संभव ना हो सका और आखिर में पिछले साल उसकी मौत हो गई। रेखा की कहानी सुनने के बाद मेरी आंखें छलक गई। फिर मैंने उस बुजुर्ग को अब तक के 7 हकीकत बताए और मुझे आने वाले सपनों के बारे में भी बताया। वह बोले, शायद आज तुमने उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी की है और यहाँ उसके दोस्त बनकर उसे मुक्त देने पहुँच गए हो। थोड़ी ही देर में वहाँ पंडित जी आए और उसकी आत्मा की शांति के लिए एक पूजा हुई। उसके दादाजी ने वह पूजा मेरे हाथों से करवाई ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। आखिर में उन्हें गुड बाय बोलकर घर वापस लौट आया। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।